इंट्रोडक्शन टू वेलोसिटी, यानी जैसे हमने ये बात समझी थी कि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और चलें अगर हम इसे v से जाहिर करते हैं तो बेसिकली इसमें हम एक रेट लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक स्मॉल चेंज जो डिस्टेंस में आ रही है किसी बॉडी के मोशन के हवाले से, यानी वो पोजीशन अपनी चेंज कर रही है एक स्मॉल टाइम टी में, यानी डेल्टा टी, ये बेसिकली एक सिंबल है जी डेल्टा स्मॉल चेंज का, तो इसे हम कहते हैं ये स्पीड है। और फिर इसके जो यूनिट होते हैं वो मीटर पर सेकंड आते हैं। अब इसी तरह अगर हम ये बात कर रहे हो कि एक बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर, यानी एक जो हम कह सकते हैं कि ये एक बॉडी की अगर इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ये जो इनके दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस है, फर्स्ट करें 5 मीटर का, तो इससे मैं अब कहूँगा ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी डी से जाहिर करेंगे और डायरेक्शन भी चूंकि इसमें होती है कि ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जबकि डिस्टेंस भी इस केस में हमारे पास 5 ही आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि फर्ज करें ये टाइम जो है 5 सेकंड में इसने ये डिस्टेंस कवर किया, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी जिसको मैं v और इसके ऊपर एरो शो करूंगा, ये स्मॉल, यानी अगर मैं खाली चले वेलोसिटी को डिफाइन करूँ तो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल यानी चेंज इन टाइम के हवाले से होती है। और यहाँ पे चूंकि मैं अब टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा हूँ टोटल टाइम से जो बॉडी ने कवर, यानी इस टाइम सर्व किया है इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो 5 मीटर को जब हम 5 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 से कैंसिल हो जाएंगे जी, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी एक मीटर में एक मीटर में का फासला एक सेकंड में तय कर रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वेलोसिटी है इसमें हमारे पास जो डायरेक्शन होती है एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर दूसरी बात के स्पीड और वेलोसिटी में जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो सेम होते हैं, यानी दोनों मीटर पर सेकंड में स्टैंडर्ड इनके एक ही यूनिट है जी, मीटर पर सेकंड में मेजर होते हैं। अब बात यह है कि जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती है और डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो उस वक्त जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की होती है और जो स्पीड की होती है वो सेम होती है। अब लेकिन इनमें जो बेसिक हमने फर्क देखा कि ये वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड एक हमारे पास क्या है जी, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब मजीद हम इसमें अगर देखें तो हम ये बात समझ सकते हैं कि फर्ज करें अगर हम यूँ बात करते हैं कि मैं इस ए पोजीशन से चला हूँ और एक मेरा डिफरेंट ट्रैक रहा है, मैं इस से किसी एक दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा हूँ, चले इसे मैं स्कूल कह देता हूँ जी, मैं अपने घर से स्कूल की तरफ रवाना हूँ। अब मैंने देखा कि जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस ये है मेरा जो डिस्टेंस है ये है फर्ज करें 500 मीटर्स का, ठीक है। लेकिन चले साथ ही टाइम भी इसका नोट कर लेते हैं। टाइम जो हमें इसमें कवर करने में लगा है वो मैं कह देता हूँ जी, चले 5 मिनट्स लगे हैं, 5 मिनट्स, जो कि अगर 1 मिनट में 60 सेकंड हो तो ये 5 इंटू 60 कितना बन जाएगा जी, 300 सेकंड्स। अब इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमें कोई ये पूछे कि बताओ आपने वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जो है वो ये कवर किया है डिस्टेंस, तो अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं पहले ए और बी को, यानी इनकी जो पोजीशन बनती है इनको आपस में ज्वाइन करूंगा, यानी डायरेक्ट देखूंगा कि इनके दरमियान कितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जो कि मैं कहता हूँ कि जिसे मैं डी से चले जाहिर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये फर्ज करें 300 मीटर है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी वेलोसिटी की, डायरेक्शन तो चलें डिफरेंट ही है, वो तो हमें पता है कि वो डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगी वो क्या आ जाएगी जी, हमने जो कि टोटल डिस्टेंस कवर किया है 300 मीटर का और टोटल जो टाइम हमें लगा है इसमें वो 300 सेकंड लगे हैं, तो ये तो 300 से कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड की यानी एवरेज जो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी से मैं मूव करता रहा हूँ। यहाँ पे ये बात याद रहे कि मैं चूंकि टोटल जब डिस्टेंस की बात करता हूँ या टोटल डिस्प्लेसमेंट की टोटल टाइम से जब भी डिवाइड करूंगा तो एवरेज ही बात होगी। तो यहाँ पर मेरी एवरेज जो वेलोसिटी आई है वो 1 मीटर पर सेकंड आई। और अगर मैं अब एवरेज अपनी स्पीड के हवाले से यानी एवरेज स्पीड के हवाले से देखूँ कि क्या स्पीड रही है, तो v जो मेरे पास जिससे मैं जाहिर करूंगा वो जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 500 मीटर का है, जबकि जो टाइम टेकन इसमें लगा है जी वो 300 सेकंड लगे हैं। तो ये अगर आप 500 को चलें जी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 500 को हम 300 से अगर डिवाइड करें तो ये 1.67 मीटर का फासला एक सेकंड में हमने तय किया। यानी देख सकते हैं कि यहाँ से एक नुमाया फर्क नजर आ रहा है कि एक बॉडी की स्पीड जो है वो इस केस में डिफरेंट रही है, जबकि अगर उसके डिस्प्लेसमेंट के हवाले से देखा जाए तो वो एक डिफरेंट हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है। तो अब हम इस तरह से भी देखते हैं कि आया कि हमारे पास जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी तो क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। तो
चले अब इसको ज़रा स्टडी करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होती है तो उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पर वेलोसिटी लिख लेते हैं जी। अब देखें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर एक बॉडी एक यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारे पास होता है जी कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। अब मैं कहता हूँ एक पाथ है जिसपे स्ट्रेट पाथ है, कहीं कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। एक सेकंड में इसने 5 मीटर का फासला तय किया, अगले एक सेकंड में इसने फिर 5 मीटर का फासला तय किया। अब स्ट्रेट पाथ पे अगर हम देखें तो इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और इक्वल डिस्टेंस कवर करिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम यूं कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और अगर स्पीड की बात भी की जाए तो चूंकि डिस्टेंस इक्वल कवर करिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो स्पीड भी यूनिफॉर्म है। लेकिन हम यूं बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है कि बॉडी एक सेकंड में फर्ज करें 5 मीटर का फासला तय करती है और अगले एक सेकंड में वो जो है वो 6 मीटर का फासला तय करती है और फिर उससे अगले एक सेकंड में वो फर्ज करें कि 9 मीटर का फासला तय करी, तो ये अब हम कहेंगे कि ये जो वेलोसिटी इस टाइप की होगी इसे हम कहेंगे कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। यानी यहाँ पर स्पीड भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी क्या है जी, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो स्ट्रेट पाथ के केस में तो हमने देखा कि वेलोसिटी और जो हमारे पास यानी स्पीड कह सकते हैं वो दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टीज रखती हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसा ट्रैक ले लेते हैं जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है, फर्ज करें एक बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो अब अगर हम यूं ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस ने कवर किया है एक सेकंड में, यहाँ से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया एक सेकंड में, यहाँ भी, तो हम कहेंगे ये जो इसकी इस वक्त स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। स्पीड क्या है जी, स्पीड है जी इसकी यूनिफॉर्म। लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? नहीं जी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? अगर हम इस सर्कुलर ट्रैक की बात करें, यहाँ पर अगर मैं सर्कल चलें प्रॉपर एक दफ़ा बना लूँ, ये तो हमें पता चल गया कि यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर हम एक दफ़ा जो ट्रैक है हमारा सर्कुलर ट्रैक है इसको ज़रा अच्छे तरीके से बना लें, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस वक्त बॉडी इस पोजीशन पे थी तो इसके मोशन की डायरेक्शन ये है। जब इससे ज़रा सी लम्हे आगे चले जाएं तो डायरेक्शन और है, यहाँ पे चले जाएं और है, यहाँ पे चले जाएं और है, यानी हर नए पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। तो हम ये कहेंगे कि जो यानी वेलोसिटी है वो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी जो है वो डिपेंड करती है, यानी डायरेक्शन पे भी ये डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, यानी वो वेरिएबल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमने देखा एक ऐसा केस हमारे सामने आया जिसमें स्पीड जो थी वो यूनिफॉर्म थी, लेकिन जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या आ रही है जी, वो वेरिएबल आ रही है। अब अगर हम एक और बात देखें, यहाँ यहीं से हमने एक और बात जो ऑब्जर्व की वो ये की कि फर्ज करें अगर इस पॉइंट एक्स से बॉडी मूव करना शुरू हुई है और यहाँ से गोल चक्कर लगाते लगाते ये वापस इसी पॉइंट पे एक्स पे आ जाती है, तो अगर हमने देखना हो कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस, यानी यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाती है, स्टार्ट भी यहीं से हुई और स्टॉप भी यहीं पे कर गई है, ठीक है जी। तो इस सूरत में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है उसने कवर किया। अगर इसको मीटर्स में हम कवर कर रहे हैं तो मीटर, जबकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा जिसे मैं डी से जाहिर करूंगा वो इसने कितना कवर किया होगा, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर है, तो वो 0 मीटर कवर किया। अब जितना भी टाइम इसने सर्व किया, अगर मैं एक एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करूं तो इस लम्हे यानी या इस वक्त जो हम एक केस आया हमारे सामने, तो इसमें जो वेलोसिटी है उसकी अगर मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैग्नीट्यूड ली जाए तो वो 0 आ जाएगी, चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 मीटर पर सेकंड। जबकि एवरेज अगर स्पीड की बात की जाए तो हमारे पास वो 2 पाई आर ओवर टी जो टाइम लगेगा वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास उसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इनमें जो एक और जगह पर जो एक नुमाया फर्क है वो नजर आ रहा है। फिर दूसरी बात कि यहीं से हम एक और डेफिनेशन देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की, यानी जो कि हायर लेवल्स पे पढ़ी जाती हैं, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा बहुत आइडिया ले लें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये क्या होती है जी। अगर मैं यूं बात करूं कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में,
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है जी, डिस्प्लेसमेंट है जो कि बहुत छोटे टाइम में, यानी एक टाइम के 1,000वें पार्ट या 10,000वें पार्ट में जो बॉडी ने कवर किया होगा। इसमें जो ये वेलोसिटी आएगी इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी तरह जो स्पीड आएगी, जो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा कवर किया होगा छोटे से टाइम में, उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। तो ये भी हम पढ़ते हैं जी हायर लेवल्स पर, जो कि फिर एक एक्यूरेसी की तरफ हम जाते हैं।